श्री सुखदेव भगवान ने ऐसा सुंदर दिव्य उपदेश दिया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो इस विषय में उन्होंने बताया कि मरणासन्न व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के साथ में युक्त हो जाए, और भगवान के साथ में युक्त होने के लिए 3 उपाय है। भगवान की कथा को सुने, भगवान की लीलाओं का स्मरण करे और भगवान के नाम का संकीर्तन करे। इन 3 उपायों से व्यक्ति भगवान के साथ में युक्त हो जाता है। और मानव को चाहिए कि वह थोड़ा सा मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए भगवान के साथ में युक्त होना उपाय बताया, और दूसरा उपाय बताया कि मौत को सदा याद रखें। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है, उसको सदा याद रखना चाहिए। क्षण प्रति क्षण हम नाश की ओर जा रहे हैं, हमारा नाश हो रहा है, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और इतना जल्दी यह संसार परिवर्तन हो रहा है कि हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कि किस समय में और कब परिवर्तन हो गया। अगर आपको पता लगता है तो जरा आप ये बताइए कि आपके माथे के बाल कौन सी तारीख को सफेद हुए थे? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। बचपन से कब युवावस्था आ गई, कौन सी तारीख को आ गई, मालूम नहीं। और युवावस्था से कब वृद्धावस्था आ गई, पता ही नहीं। तो यह संसार तीव्र गति से बदल रहा है। इसका नाम ही संसार है। संसरति संसारः, जो हमेशा सरकता रहता है, जो हमेशा बदलता रहता है, उसी का नाम संसार है। ये संसार बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, और यहाँ जो आया है वो मरने वाला ही है, जाने वाला ही है। जन्म लियो वाने मरणो पड़सी, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना ही पड़ेगा, यहाँ रह नहीं सकता है, क्योंकि इस संसार का यह नियम है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा। कोई आज चला गया तो कोई कल चला गया, और कोई जाने के लिए तैयार हैं, टिकट उनकी वेटिंग में है। किसी की कंफर्म हो गई है, किसी की वेटिंग में, किसी की आरएसी में है। लेकिन है सब जाने वाले, रहने वाले कोई नहीं है। नहीं कोई कायम मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। अनादिकाल से यहाँ का यह रिवाज है कि कोई भी स्थायी रह नहीं सकता है। लेकिन अपना लोग तो संसार में यूं रहवा जैसे कि अपारो अटेरो पट्टो कराइडो। जैसे एक रजिस्ट्री हुए ने एक पट्टो हुए, मकान रो पट्टो बन जावे, जन आपा जाना कि हाँ अब तुम्हारो बिल्कुल कब्जो सच्चो है, अब तुम्हारो पट्टो बन गयो, अब तुम्हारे कोई नहीं हटा सके। तो ऐसे ही हम लोग भी यही सोचते हैं कि मरने वाला तो जोधपुर वाला वही, पाली वाला तो बस अमर रहेंगे, या अमर कोई नहीं है। जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। सबका अलग अलग स्टेशन निर्धारित है, सबको अपने अपने स्टेशन पर उतरना ही पड़ेगा। इसलिए एक तो मौत को और एक भगवान को सदा याद रखना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, इदं भागवतं नाम
पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। राजन, आज मैं आपको श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए आया हूँ। और यह श्रीमद्भागवत महापुराण मैंने अपने पिता व्यास भगवान से ग्रहण की है। उनसे मैंने यह उपदेश लिया है। और देखो, आप ये मत समझ लेना कि आपको शाप हुआ और मैं आपको कथा सुनाने के लिए आ गया हूँ। केवल यही कारण नहीं है। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया। मैं पहले निर्गुण ब्रह्म में स्थित था, अपने आप का ध्यान करता था, अपने स्वरूप में स्थित रहता था। लेकिन क्या बताऊं, जब से मैंने उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन ली है, तब से तो मेरी आदत ही बन गई है। या तो कथा सुनता हूँ या कथा कहता हूँ या सुनाता हूँ। बस दो ही काम है मेरे, इसके अलावा और कोई मेरा काम नहीं है। कहीं मौका मिले तो सुना देता हूँ, कहीं मौका मिले तो सुन लेता हूँ। बस यही काम है मेरे, और इसी में ही मन लगता है। अब और कुछ करने का मन नहीं करता है। देखो राजन, वैसे भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत तो भगवान की कथा भी अनंत है। भगवान का पार नहीं तो भगवान की कथा का भी कोई पार नहीं है। लेकिन देखो, फिर भी उनकी कथाओं को लोग गाते रहते हैं। वैसे भगवान, उनको हम ब्रह्म भी कहते हैं। और श्रुति कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसः सह। जो मन और वाणी का विषय नहीं, उसे ब्रह्म कहा जाता है। तो जो मन और वाणी का विषय ही नहीं है, फिर उसको वाणी से क्यों व्यक्त किया जाता है? जगह जगह पर ये कथा क्यों होती है? कहा बस केवल और केवल अपने समय को सार्थक करने के लिए ही कथा कही जाती है। वैसे भगवान को वाणी से कोई व्यक्त कर नहीं सकता, क्योंकि वो मन से और वाणी से परे की चीज है। लेकिन फिर भी लोग कथा गाते हैं तो केवल अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने समय को सार्थक करने के लिए ही कथा गाते हैं। जैसे कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज गिरा पावनी करनी कारण, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावनी करनी कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कभी कौने लयो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कभी कौने लयो। उपवीत व्याह उचाह मंगल, सुनिजे सादर गावही। वेदेहि राम प्रसाद तेजल, सर्वदा सुख पावही। वेदेहि राम प्रसाद तेजल, सर्वदा सुख पावही। निज गिरा पावनी करनी कारण,
जस तुलसी कहो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज गिरा, अपनी गिरा को, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही मैंने राम जी का यश गाया है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। ऐसे रघुवीर चरित अपार, भगवान के चरित्र अपार हैं। अरे अपार ही नहीं, वारिधि। वारिधि किसको कहते हैं? समुद्र को। समुद्र का नाम है वारिधि। रघुवीर चरित अपार वारिधि, और पार कभी कौन है रहो। किसी ने भी भगवान के चरित्र का पार नहीं पाया है। कोई भी भगवान की कथा को पूर्ण रूप से नहीं कह पाया है। वेद श्रुतियां ये भगवान का गुणों का गान करती है, और गान करते करते अंत में थक जाती है, तो यही कहती है, नेति 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 वेद पुकारा। नेति नेति कह करके वेद भगवान को पुकारते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से भगवान की कथा गा नहीं सकते हैं, पूर्ण रूप से भगवान के गुणों का गान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान का चरित्र अपार है, वारिधि के समान है। जो भगवान राम के चरित्र को गाते हैं, भगवान राम के विवाह के उत्सव को जो गाते हैं, वो वैदेही की कृपा से, श्री जानकी की कृपा से इस भवसागर से सहज ही पार हो जाते हैं। सर्वदा वो सुखी रहते हैं, सर्वदा वो आनंदित रहते हैं। कौन? जो भगवान की कथा को गाते हैं। तो भगवान की कथा को तो इसीलिए गाया जाता है कि हमारे समय की सार्थकता हो जाए। तो आज मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए आया हूँ, तो बस केवल इसीलिए कि तुम्हारा समय भी सार्थक हो और हमारा समय भी सार्थक हो। देखो राजन, तुम्हें श्राप हुआ है, लेकिन तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमको तो 7 दिन की मोहलत मिल गई है, 7 दिन का मौका मिल गया है। और देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए न तो किसी देश की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल अमुक अमुक देश वालों को ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पाली वालों को ही भगवान मिलेंगे, अन्य लोगों को भगवान नहीं मिलेंगे, जोधपुर वालों को नहीं मिलेंगे, या केवल भारतवर्ष वाले लोगों को ही भगवान मिलेंगे, अन्य लोगों को भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए देश का बंधन नहीं है। जो जहां हो, जिस जगह हो, भगवान को प्राप्त कर सकता है। हाँ, भारतवर्ष के लोग भगवान का भजन करना जानते हैं, भगवान के भजन की विधि जानते हैं, इसलिए भारतवर्ष के लोगों को भगवान जल्दी मिलते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, विदेश में भी अगर कोई भगवान को भाव से पुकारे तो भगवान उसे भी मिल जाएंगे। भगवान के लिए कोई भी देश का बंधन नहीं है, और भगवान के लिए कोई काल का बंधन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमुक अमुक समय में ही भगवान मिलते हैं। कोई समय निर्धारित नहीं है, हर समय में भगवान मिल सकते हैं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई परिस्थिति का बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमुक अमुक परिस्थिति आएगी तभी भगवान मिलेंगे। दुखदायी परिस्थिति में ही भगवान मिलेंगे, सुखदायी परिस्थिति में भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, सुखदायी परिस्थिति में लोग ज्यादा भगवान को याद करते हैं, ज्यादा भगवान की तरफ लगते हैं, तो दुखदायी परिस्थिति में भगवान लोगों को ज्यादा मिले हैं, ये बात तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल दुखदायी परिस्थिति में ही भगवान मिलते हैं। सुखदायी परिस्थिति
परिस्थिति में भी भगवान लोगों को मिले हैं। सुखदायी परिस्थिति में भी जिन्होंने भगवान का स्मरण किया है उनको भी भगवान मिले हैं। जैसे कि आप राजा अम्बरीश की कथा सुनेंगे तो राजा अम्बरीश इस संसार के सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके पास में सुखदायी परिस्थिति ही थी और सुखदायी परिस्थिति में भी इन्हें भगवान मिल गए। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जिनकी सुखदायी परिस्थिति में भी भगवान मिले हैं। दुखदायी परिस्थिति में भी भगवान मिलते हैं तो सुखदायी परिस्थिति में भी भगवान मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए देश, काल, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति किसी का भी बंधन नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो केवल और केवल भाव की आवश्यकता है। भाव जहाँ जगा, जहाँ पर भगवान को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा जागृत हुई कि भगवान तुरंत हमें मिल जाएंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री की एक पुस्तक है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कि भगवान आज मिल सकते हैं और अभी मिल सकते हैं। बहुत छोटी सी पुस्तक है, अगर आप कोई गीता प्रेस की दुकान में जाओ तो ये पुस्तक जरूर खरीदना। महाराज श्री ने उसमें लिखा है भगवान आज मिल सकते हैं और अभी मिल सकते हैं। भगवान के मिलने में देरी नहीं है, क्योंकि भगवान हमें प्राप्त हैं, हम ही भगवान से दूर हो रहे हैं। वो तत्व तो स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। हम लोगों ने ये मान्यता कर ली है कि हम संसारी हो गए हैं। हम अपने आप को संसार में आसक्त मान लेते हैं, संसार में हम लोग बंधन को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हम स्वतः स्वाभाविक मुक्त हैं, हम स्वतः स्वाभाविक भगवान के अंश हैं। तो भगवान आज मिल सकते हैं और अभी मिल सकते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर सकती है और अभी सुधर सकती है। कई लोग व्यासपीठ से भी लोगों को भ्रमित कर देते हैं, अरे भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं, भगवान इतने जल्दी थोड़ी मिलते हैं। ऐसे लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। भगवान आज मिल सकते हैं, अभी मिल सकते हैं, भगवान के मिलने में देरी नहीं है। कई लोग उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि देखो अमुक अमुक ऋषि ने इतने वर्षों तक तपस्या करी तब कहीं जाकर के भगवान मिले। ऐसे भगवान बाहर थोड़ी बैठे हैं, ऐसे भगवान जल्दी थोड़ी मिलते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। हम जब चाहें तब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस केवल हमारी चाहना की आवश्यकता है, केवल हमारी भावना की आवश्यकता है। जैसे आपको एक उदाहरण से समझाएं, किसी गुफा के अंदर बहुत वर्षों का अंधकार हो और आप उस गुफा में जाकर के जैसे ही दिया सलाई जगा करके प्रकाश करो तो वो हाथों हाथ प्रकाश हो जाता है कि कई वर्ष लगते हैं प्रकाश होने में? बताइए, हाथों हाथ प्रकाश हो जाता है। अब वो हजारों वर्षों का अंधकार है, लेकिन हजारों वर्षों का अंधकार हुआ है तो क्या हुआ? प्रकाश ये नहीं देखता कितने वर्षों का अंधकार है, प्रकाश तो अपना कार्य करता है। जैसे ही प्रकाश हुआ हजारों वर्षों का अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जैसे ही हमारे भीतर भावना प्रकट हुई, भगवान से मिलने की उत्कट अभिलाषा प्रकट हुई, तो तत्क्षण हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। भगवान से मिलने के हम अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान आज मिल सकते हैं, अभी मिल सकते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर सकती है, अभी सुधर सकती है। हो ये राम को नाम जप, बस केवल भगवान का होकर के भगवान का जप करने की आवश्यकता है। अगर भगवान के होकर के भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं तो तुरंत हमें भगवान मिल जाते हैं। बस केवल हमें कुसमाज छोड़ने की आवश्यकता है, कुसंग छोड़ने की आवश्यकता है। ये जो हम संसार का आश्रय रखते हैं यही कुसंग है। संसार के आश्रित रहना, पैसों के आश्रित रहना, लोगों के आश्रित रहना, ये सब कुसंग है। इस कुसंग को हमें छोड़ना होगा, केवल भगवान के आश्रित होना होगा। जहां हमने केवल भगवान को अपना माना कि तुरंत हमें भगवान की कृपा मिल जाएगी। हमें यह मानना ही होगा कि हम राम जी के
राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे